मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई हो। मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। आई एम सो सॉरी लाली, प्लीज नाराज मत हो। तुम्हें पता है आजकल ना मेरे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है। मैं घर भी ना रात को लेट जाती हूँ। आज मेरे पास फ्री टाइम बना, मैंने सोचा मैं अपनी लाली से मिलने चली जाऊँ। अच्छा मुझे बताओ तुम कैसी हो, और यहाँ पे सब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? यहाँ सब ठीक है, जगह लोग एकदम ठीक, बस पुलिस ने बहुत तंग किया हुआ है। रोजाना मुझे थाने ले जाते हैं, ये बयान वो बयान, अलग अलग आदमियों के सामने खड़ा करते हैं, पूछते हैं कि इसे जानती हो उसे जानती हो। मैं बहुत तंग हूँ। लाली ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, और तुम फिक्र क्यों करती हो? और पुलिस ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा थोड़ी बहुत हो भी गई तो क्या हुआ, सुल्तान के साथ हर बुरे काम में साथ तो दिया है ना। अपनी खुशी से तो नहीं की है ना? बस तुमने ना पुलिस को बार बार यही बताना है और यकीन दिलाना है। पुलिस सुल्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर रही है और तुम खुद एक जीता जागता सबूत हो। मैंने तो वहाँ एक बहुत अजीब सी बात सुनी है, जब से मेरा दिल बहुत खौफजदा है। क्या हुआ, क्या बात? वहाँ लोग कह रहे थे कि सुल्तान जमानत पे बाहर आ जाएगा। तो आने दो, पुलिस वैसे भी ना उसके खिलाफ तहकीकात कर रही है। वो बाहर आ भी गया ना, बचेगा नहीं इंशाल्लाह। पर मुझे डर लगता है कि वो कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तुम डरती क्यों? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, उसकी बहुत पहुंच है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ लाने से तो अच्छा था आप लोग मुझे पंजाब भिजवा देते, अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ भी नहीं होगा लाली। जब जंगली जानवर को पहली बार पिंजरे में बंद किया जाता है ना, खूब शोर मचाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त ना पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। और ये जो मैं तुम्हारी चीजें लेकर आई हूँ ना, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, ये कुछ तुम्हारा जरूरत का सामान है, तुम देख लेना। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे और तुम्हें चांद सा बेटा दे। आमीन। घर में सब कैसे हैं? मुझे आयरा की बहुत याद आती है। हाँ, वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार मैं आऊंगी ना तो उसे लेते भी आऊंगी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अम्मा ने तुम्हें एक छोटा सा फोन दिया था ना, वो तुम्हारे पास है ना? वो मैंने कपड़ों में छुपा के रखा हुआ है। बस उसे ना संभाल के रखना, और अगर ऐसा वैसा कुछ भी महसूस हो ना, मुझे फौरन कॉल करनी है, समझी? समझ गई। अच्छा प्लीज ये चीजें चेक कर लेना। ये मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ, साइज चेक कर लेना, पूरा होना चाहिए, और ये कुछ तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। शुक्रिया। चलो ड्राइवर। ड्राइवर? कौन सा एंगल से मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? अब तो तुम मेरी सारी जिंदगी के ड्राइवर हो। बस ये बात तो सही है। चलो किधर? प्यार में इतनी मदहोश हो गई हो कि भूल गई हो तुम्हें यहाँ बैठना है, मुझे वहां पे ड्राइव मैं करूंगा ना। तो किसने कहा था उस दिन मुझे बचाओ? कैसे नहीं बचाता तुम्हें? अब चलो चलो, ये भी सही है। आ जाओ आ जाओ। पता है, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेती। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उन्हें हमें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब सुनहरा, ये देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज स्लाइस केक लेकर आए। थैंक यू। बस थैंक यू? प्लीज इसे खा लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत फ्रेश है। बाद में खा लूंगी। जुनैरा बस भी करो अब। आखिर कब तक इस तरह रोना धोना करती रहोगे? हाँ, उमर जा चुका है, तुम्हारे यूं रोने धोने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। शायद मैं ही उसके पास चली जाऊं। सुनहरा, ये कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो? अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। प्लीज इस तरह की बातें अपने मुंह से मत निकालो। लिसन जुनैरा, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो यार। यूं इस तरह सारा दिन उसको याद करती रहोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी। वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनहरा, जितना सोचोगी उतना उलझोगी। आसिफ भाई, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो मत करना। तुम्हें कौन कह रहा है शादी करने का? मम्मी। सुनहरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी कोई शादी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों वासिफ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हो, अब मजीद नहीं। थैंक यू भाभी। जुनी, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। आओ। ठीक है, आप चले जाए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा अब ठीक है, लेकिन प्लीज ये केक जरूर खाना, तुम्हें पसंद आएगा। चल। श्योर। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए आलू के। वाह भाई, कल तक तो तुम मुझसे इतना लड़ रही थी और आज इतने लिबासबात। खैर तो है, तबीयत ठीक है? एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए और तुम हो के तंज कर रहे हो मुझ पे। नहीं तंज नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, वैसे ही ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। मुझे पता है अच्छे से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। हाँ, तो कोई शक है? अम्मा ने कितने रिश्ते दिखाए मुझे, लेकिन दिल तो सिर्फ तुम पर आ गया था। और मेरा दिल तुम्हारे हाथ के पकौड़ों पे। पता है मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना इनमें ही दिलचस्पी है। मजाक कर रहा था यार, तुम तो बुरा मना गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सगी माँ, भाई, बहन सबको छोड़ दिया मैंने। और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं है। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। मानती हूँ तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस चश्मे को हटाती हूँ तो मुझे अपने ही आप से डर लगने लगता है। देखो मेरी जान, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, थोड़ा सा वक्त दे दो ना। कितनी बार कहा है, आज फिर वही कहूंगा कि सब ठीक कर दूंगा मैं। जोया के साथ भी यही सब कहते रहते थे, हमेशा वादा करके मुकर जाया करते थे। जोया के साथ भी इसी तरीके के टोपी ड्रामे किए होंगे ना, और मेरे साथ भी यही कर रहे हो। तुम हर बात घुमा फिरा के जोया पे क्यों ले जाती?
तुमसे कितनी बार कहा है, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं, और किसी से नहीं। बस कर दो, तुम और तुम्हारी ये सस्ती सी मोहब्बत ये टीवी ड्रामों में ही अच्छी लगती है। मुझे कोई 5-6 करोड़ ला के दे दो ताकि मैं अपनी ये शक्ल ठीक कराऊं और डिफेंस से बड़ी सी गाड़ी लेके घूमूं, बिल्कुल बेगम साहिबा की तरह। क्या? क्या हुआ? क्या कोई लतीफा सुना दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। अच्छा, तुमने मेरे लिए बनाया है, तुम भी तो खाओ ना। मेरी बेटी को इस तरह के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ऐसा करो, अपनी बेटी को यहाँ ले आओ ना। यहाँ इस घर में तुम उसका ख्याल रख लोगी? हाँ, अब वो इतनी छोटी भी नहीं है, घर के काम वाम तो संभाल लेगी। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? इस घर में मेरी बेटी को मुलाजमा बना के रखना चाहती हो, ये कह रही हो तुम? बच्ची घर आ गई तो तुम्हारी अम्मा और भाई के पास से कुछ डॉलर तो निकलेंगे। अम्मा और भाई वगैरह कुछ नहीं देंगे, वो पहले इनकार कर चुके। और तुम्हारे पास तो दुकानों का किराया आता है ना। हाँ तो पैसे जितने ही आ जाए उतना ही कम है। महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। इस बारे में सोचना जरूर, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इससे बेहतर है ये चुड़ैल मर जाए और सारी जायदाद मेरे पास आ जाए।